उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा घेराव करने के लिए कांग्रेस मजबूती से दिखाई दे रही है। इसकी तस्वीर पूरे प्रदेश में अलग अलग शहरों से दिखाई दे रही है। तस्वीर कानपुर की है और कानपुर में कांग्रेस के तिलक हॉल कार्यालय में बड़ी संख्या में यहाँ पे कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं, जो कल लखनऊ विधानसभा पहुंचकर घेराव करने की तैयारी में है। और ये तैयारी कुछ अनोखे अंदाज में है। हाथों में फूल लेकर कांग्रेसी किस तैयारी में है, ये इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि जनता का नेतृत्व, कांग्रेस का कहना है कि वो जनता का नेतृत्व कर रही है और सरकार से, जनता की ओर से जवाबदेही मांग रही है कि आखिर जो नीतियां हैं सरकार की, उससे जनता नाखुश है। और इसी को लेकर पूरे प्रदेश से कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता अब विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन हर ओर इस घेराव के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के घरों पर नोटिस भेज दी है, उन्हें थाने बुलाया जा रहा है, इसके साथ ही उन्हें लखनऊ पहुंचने से रोका भी जा रहा है। यहां पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कानपुर लोकसभा से प्रत्याशी रहे आलोक मिश्रा साहब भी हैं, उनसे बात कर लेंगे। और तमाम दिग्गज नेता हैं यहां पर, उन लोगों से भी बात करेंगे। साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि हाथों में फूल क्यों है? ये गुलाब इस प्रतीक है कि जो भी हम लोगों के साथ अत्याचार करेगा, क्योंकि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। हम कोई असंवैधानिक कार्य न करते हुए बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, अगर हमको किसी भी तरीके से कोई अत्याचार किया जाएगा तो जो अत्याचार करेगा हम उसे फूल देकर ये समझाएंगे कि भैया ये काम गलत मत करो, सरकार गलत कर रही है, कम से कम आप सरकार के गलत काम में साथ मत दो। अच्छा, कल लखनऊ पहुंचने की तैयारी है, शहर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आप सभी लोग पहुंचेंगे, तो क्या लग रहा, किस तरीके से पुलिस रोक रही है, किस तरीके से आप लोगों को नोटिस दी जा रही है, क्या लग रहा, पहुंच पाएंगे या फिर नहीं? नहीं, सब लोग पहुंचेंगे, छापामारी स्टाइल से हम लोग निकलेंगे। अब जैसे हमारे शहर अध्यक्ष जी हैं, इनकी मां अस्पताल में है और इनको पुलिस अस्पताल में भी दे दी गई, अस्पताल में भेज दी गई। पवन गुप्ता जी हैं, इनके यहाँ घर पे पुलिस दे दी गई कि आप किसी तरह घर से निकल नहीं सकते, ये अस्पताल में अपनी माँ को देखें कि पुलिस वालों को देखें। समस्या बहुत विकट है, लेकिन लोगों ने तय कर लिया, देखिए जहाँ चाह वहाँ राह, लोगों ने तय कर लिया है कि निकल पड़ेंगे और निकल के पहुंच जाएंगे और पहुंच के वहीं से आपको बताएंगे कि हमने जो प्रदर्शन करना था वो कर लिया। और हमारा प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से बहुत शांतिपूर्ण होगा और हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि सरकार की जवाबदेही तय हो। इतना अत्याचार महिलाओं के साथ है, इतनी बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहा है, इतना क्राइम है, सड़क बेकार है, नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इन सब पर जवाबदेही सरकार की तय होनी चाहिए। तो देखिए, अलग अलग तरीके के सवाल हैं और उन्हीं सवालों के लिए बड़ा घेराव है। तैयारी पूरी है। जिला अध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस के। नौशाद साहब, हाथों में फूल, ये तो जंग की तैयारी थी, हाथों में फूल पहुंच गई। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का वो संविधान जिसने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, जिसने हमें प्यार से रहने को तरीका सिखाया कानून के अंतर्गत कि भारत में विभिन्न भाषा, विविध जाति, धर्म के लोग कैसे रहें, परंतु जो आज वर्तमान की सरकार है, जनता के बुनियादी मुद्दों को हटाकर धार्मिक तुष्टीकरण के आधार पर धार्मिक उन्माद और हिंसा नौजवानों के हाथ में थमा रहे, उन्माद, संभल और उसके हथरस जैसी घटनाएं, महिलाओं का उत्पीड़न, तो हम ये गुलाब का फूल लेके पहुंच रहे हैं उन कल लोगों के पास जो हमें रोकेंगे और उनको बताएंगे ये फूल मोहब्बत की दुकान की वो निशानी है, जहां मोहब्बत के लिए लोग गुलाब का फूल देते हैं। और एक वो जो जुल्म करने वाले लोग हैं जिनका निशान फूल है, भविष्य में ये फूल मुरझाने वाला है। जिस फूल के लिए तुम उनकी बातों को मान रहे हो, इस फूल का उपयोग मोहब्बत के लिए है, लाठी डंडे चलाने के लिए नहीं। गांधी के मानने वाले लोग प्यार से अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाकर उनके चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए हम ये संघर्ष करने के लिए लखनऊ का विधानसभा घेराव कर रहे हैं। और सरकार घबरा रही है, पुलिस की बंदूक और पुलिस की लाठी को आगे कर रही है और हम इस फूल को प्यार से आगे कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं कई हजार कार्यकर्ताओं को कानपुर शहर में नोटिस भेज दी गई है पुलिस की ओर से। फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश अभी कम नहीं हो रहा और पीछे आप देख सकते हैं विधानसभा घेराव का बैनर भी लगाया गया है। इस बैनर में
साफ तौर से देखा जा सकता है कि 18 दिसंबर की तारीख है और लखनऊ चलो की बात लिखी गई है। भाजपा के कुशासन के खिलाफ विधानसभा घेराव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की फोटो है, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की फोटो है और इसके साथ ही कानपुर के तिलक हॉल में तमाम कांग्रेसी दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध मान लिया है इस घेराव को और गोरिल्ला युद्ध की रणनीति के साथ ही कल लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। साहब, आप लोग पहुंचेंगे, पुलिस रोकने का प्रयास करेगी, तो फिर घेराव कैसे होगा? हमारे जितने कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साहित हैं और वो किसी भी हालत में इस घेराव में पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है कुछ चुनिंदा नेताओं को रोक लिया जाए पुलिस ताकत के बल पे, जैसे हम सबको घेराव किया गया है, मगर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जैसे हम लोगों ने देश अहिंसा के रास्ते पर चल के अपना देश आज़ाद कराया था, उसी तरह हिंसा करने वालों को हम लोग हिंसा से जवाब देने के साथ, फूल उनको सौंपने के साथ हम इस संघर्ष में जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, चाहे जिस ढंग से पहुँचना पड़े। और अगर कहीं भी रोक लिए गए, ज़्यादा संख्या अगर कार्यकर्ताओं को, वहीं बैठ के धरना देंगे और इस तरह सैकड़ों हजारों जगह धरना होगा पूरे प्रदेश में, ये भी आप देखिएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन जो कांग्रेस का है, जो घेराव वो विधानसभा में करना चाहते हैं, उस घेराव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और उनका कहना है कि अगर उन्हें कहीं पर रोका जाता है, पुलिस के साथ अगर कहीं रोका जाता है, तो फिर वो वहीं पर उसी स्थान पर धरना शुरू कर देंगे। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें। सर, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, घर घर नाकेबंदी कर रखी है, घर से कैसे निकलेंगे? फिर बाद में लखनऊ पहुंचेंगे? निकलेंगे। राहुल गांधी जो देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों का जुल्म, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये कांग्रेसी पीछे नहीं रहेगा। किसी भी तरह, जिस तरह जैसे बनेगा, हम लोग धरना में पहुंचेंगे और धरना को सफल भी बनाएंगे हम लोग। तो देखिए, धरने में पहुंचने की बात हो रही है और किसी ना किसी तरीके से फिर वो चाहे शाम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से वो धरने में पहुंचेंगे, प्रदर्शन करेंगे। नौशाद साहब, एक बात और, फूल एक पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है, पार्टी का चिन्ह भी है, हाथों में फूल, क्या संदेश देना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि फूल आपके इस प्रदर्शन से पहले हाथों में फूल कहीं ना कहीं बड़ा संदेश भी दे रहा है। एक फूल पहला संदेश कि मोहब्बत की पहचान है, दुनिया में नफरत का कोई स्थान ना हो, हिंसा का स्थान हो, वह फूल है। ये तो राहुल गांधी भी कहते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक निशान भी फूल है। जिस शासन प्रणाली को प्रशासनिक अमला, संवैधानिक संस्थाएं जो इस फूल की रक्षा कर रही पानी डाल डाल के, उनको भी ये बताना ये फूल आज नहीं तो कल मुरझाएगा और दूसरा फूल कांग्रेस के रूप में, जो कांग्रेस के प्यार का, मोहब्बत का फूल खिलेगा, नफरत का जो उनका फूल है वो मुरझा जाएगा। और बंदूक की ताकत के आगे, लाठी की ताकत के आगे जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। कांग्रेस जन पहुंचेंगे कल, जहां रोका जाएगा उन अधिकारियों को हम फूल प्रदान करेंगे। लीजिए फूल, जाने दीजिए, जनता की आवाज है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आवाज है, आने वाली आपकी पीढ़ी के लिए आवाज है। आपके बच्चे पुलिस थाना दरोगा बनेंगे, एसपी, उनके लिए आवाज हम उठा रहे हैं। तो इस फूल को स्वीकार करें और हमको लखनऊ जाने दें। तो कांग्रेस का ये अनोखे तरीके का जो प्रदर्शन की जो तैयारी है, जो लखनऊ पहुंचने की तैयारी है, जिस तरीके से वो विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं, ये अनोखा तरीका सामने आ रहा है। हाथों में फूल है और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश भी दे रहे हैं, उन पुलिस वालों को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर वो उन्हें रोकते हैं तो वो उन्हें फूल देंगे और उन्हें इस बात का इशारा भी देंगे कि ये फूल जिसकी बदौलत, जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, वो बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है, उसकी उम्र बहुत नहीं है, कुछ समय में वो मुरझा जाएगा और कांग्रेस रूपी फूल एक बार फिर से देश में खिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।